बैठे हुए हैं। बोले भगवान बुद्ध की, पंचशील दरबार की, बाबा साहब। सभी लोगों ने महाराज को पकड़ लिया। महाराज कहने लगे परिचय नहीं देंगे, कुछ बता ही नहीं। और जैसे लोगों आए सम्मान पूर्वक राजसी वस्त्र पहने। अब राज दरबार में महाराज को जल्दी मंगल हो, कल्याण हो। कहिए ये कौन है? महाराज हाँ, हमारे बेटेवन का नाम बिहार करे के लिए भेजो। हाँ, तो दिन पता नहीं कौन है महाराज बेटेवन तर बतलाती रहा। अच्छा। हाँ महाराज, बेटेवन मेरी बेटियों से बात कर तुम्हारी बेटियों से बात कर रहे थे, पता नहीं कहाँ बतला दिया है महाराज। तो चलो ठीक है, ये तो मेरा काम है, तुम इनको पकड़ करके ले आए, बड़ा अच्छा किया। हाँ उन्हें अपनी ड्यूटी निभाई वही ना। अच्छा, अब लोगों ऐसा होता है जैसे ही महाराज सुदूधन को देखा, राजसी वस्त्र हैं, कमर में तलवार है, जैसे लोगों देखा जवाब दिया है महाराज अर्जुन ने कि आप कौन हैं? वैसे तो देखने में ऐसा मालूम पड़ता है बड़े सुंदर किसी राजा के राजकुमार लगते हैं। और आप भला इस हमारे नगर में आपका स्वागत है। आप जानते हैं मैं इस नगर का मुखिया महाराज अर्जुन। आप कौन हैं? आप अपना परिचय देंगे? राजा, हाँ, हम अपने नगर से कपिल वस्तु से शिकार खेलने के लिए आपके नगर में प्रवेश कर चुके, और जब आपके नगर में हमने प्रवेश किया तब हमको बहुत जोर से प्यास लगी, और हम प्यास के मारे आपके इस नगर में घूमते रहे। और वहीं पर आपकी ये बेटियां जो बिहार करने के लिए गई थी, हाँ महाराज, वहीं पर हम उनसे कुछ बातचीत कर रहे थे, और तब तक आपके मंत्री वहां पर से हमको पकड़ कर ले आए। राजन, हम कपिल वस्तु के भावी सम्राट राजा सुदोधन। अच्छा, आप कपिल वस्तु के भावी सम्राट? हाँ। अच्छा, महाराज सुदोधन। सुदोधन, धन्य है, धन्य है हमारे इस भाग्य को कि आप आधे विश्व के राजा हैं। और मैंने तो आज तक देखा नहीं, जाना नहीं, लेकिन आज हमारी झोपड़ी के बिल्कुल भाग खुल गए जो आप हमारे यहाँ पधारे हैं। धन्य है महाराज, आइए महाराज सुदोधन। आइए महाराज। बड़े भाव के साथ में महाराज अर्जुन ने इधर बिठाया, सम्मान किया। कहा महाराज हमारे जो सिपाहियों से मंत्री क्या इनसे बोला था? माफी मांगी इनसे। चले हम माफी मांग रहे हैं। हाँ। वही ना, ठीक है। अब सिपाहियों से भी कहा कि खैर कोई बात नहीं। महाराज कहने लगे कोई बात नहीं, ये तो हम जानते थे, और खैर चलता है, अगर परिचय वहां पर दे देते तो फिर हम आपके तक मुलाकात कैसे हो पाए थे। हम भी जानते हैं कि देखते भाई नगर भ्रमण करते हैं, आपका भी कैसे तुम कहा लोग अपने कारोबार संभालते। और बताइए महाराज सब कुशल मंगल है? क्यों? कहिए महाराज, कुशल मंगल अच्छे हैं सब। हाँ, मैंने तो आपका नाम ही सुना था, आज आंखों से देख लिया। धन्य हमारा भाग्य। अच्छा, हाँ। और इसी बीच में ये 50 राष्ट्रीय मुद्राओं का दान रूबी महमदापुर से, 50 रुपए पूनम जलालाबाद से, 50 रुपए पिंकू भैया ये धीरई से, धीरई है ना, बता देना भैया नाम गांव का गलत हो जाए। और 50 रुपए विनोद गौतम ये जसरतपुर से, 20 रुपए लालाराम जसरतपुर से, 20 रुपए श्रवण कुमार जसरतपुर से, 50 रुपए राजपाल खैराई से, 100 रुपया नीरज भैया ये पलथुआ है पलथुआ से, और 100 रुपया संजू भैया पलथुआ से, 50 रुपए रामनाथ महमदापुर से, 20 रुपए अंशुल कठेरिया त्यूर चौंगवा से, चौंगवा, और 50 रुपए रमेश चंद्र कठेरिया ये त्यूर चौंगवा से, 50 रुपए वीरू कठेरिया त्यूर चौंगवा से। जोरदार तालियों से सभी का सम्मान करेंगे भाइयों का, और बहुत बहुत सम्मान है इस व्रत कथा में हमारे सभी कठेरिया भाइयों को, और भी जो हमारे हर समाज से व्यक्ति हैं
आप लोग आइएगा, बड़े भाव से आप सब कथा सुनिएगा, देखिएगा कैसे हमारे महापुरुषों ने आप सभी के हर बिरादरी में, हर जाति में जन्म लेकर के आप लोगों के लिए इतना बड़ा काम करके गए, त्याग बलिदान। तो थोड़ा सा समय आप लोग निकाल करके अवश्य आइएगा। इधर महाराज अर्जुन ने बड़े भाव के साथ में महाराज शुद्धोधन का सम्मान किया। अब महाराज शुद्धोधन ने सब फिर कुशलता पूछी। अब कहने लगे देखो अच्छा महाराज अब समय भी हो रहा है। राजन, हाँ हाँ देखिए अब समय भी हो रहा है, क्योंकि हमें अपने नगर कपिल वस्तु जाना चाहिए। लेकिन उससे पहले हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं, अगर आप बुरा ना मानो तो। नहीं नहीं, कहिए कहिए महाराज, कहिए क्या कहना चाहते हैं। राजन, हाँ वो जो आपकी दो बेटियां हैं, हाँ, मैं उनसे शादी करना चाहता हूँ। अच्छा, हमारी हाँ। बेटियों से आप शादी करने चाहते हैं। हाँ धन्य है मेरा भाग्य जो बिना ढूंढे, बिना कहीं कुछ से और इतना अच्छा वर हमें मिल रहा है। तो महाराज हाँ हमारी तो बिल्कुल इच्छा है, राय है, मगर मैं अपने बेटियों से जब थोड़ा पूछ ले कि उनका क्या भाव है, क्या कहना है, और अपनी रानी से पूछ ले। बिल्कुल। हाँ। मंत्री मेरी दोनों बेटियों को बुला करके मेरे कक्ष में ले आइए। जैसे आज्ञा। सब हाँ। कक्ष ले आइए। हाँ, और सब कक्ष आएंगे तो उनसे बातचीत करूंगा, देखिएगा उनकी भी राय लेना बहुत जरूरी है। हाँ, महाराज अर्जुन ने अपनी दोनों बेटियों को बुलाया और बताया जाता है महाराज शुद्धोधन ने जब इतनी बात कही है तो इधर अर्जुन ने जवाब दिया महाराज फिर हम कोई मान लीजिए हमारी तरफ से जब हमारी बेटियों की जब अगर पसंद होगी, उनकी रजामंदी होगी तो हम आपसे शादी करने के लिए तैयार हैं। और जो इनकी रानी थी अर्थात पत्नी थी जिनका सुलक्षणा नाम था, उनसे भी इन्होंने बातचीत की। तो रानी ने कही बात कही, देखो महाराज स्वयं राजा चल करके हमारे राज दरबार में आए तो इससे बढ़कर के और कुछ क्या हो सकता है। देखो शादी तो करनी है। तो बड़ी वाली जो रानी थी जिसका नाम था महामाया, प्रजापति गौतमी महामाया, दोनों राजकुमारियों को जब इन्होंने समकक्ष बुलाया है तो दोनों बेटियों से राय पूछी। बेटियों कहिए बेटियों, ये महाराज शुद्धोधन आज हमारे दरबार में आ चुके हैं। पता नहीं मेरे भाग्य कितना खुल गया, कितना जग गया जो हमारे इस दरबार में आए हुए हैं। और लेकिन ये बेटियों, ये आप दोनों के साथ अपनी शादी को चाह रहे हैं। कहिए आपकी क्या राय है? क्या क्यों क्यों? देखो ऐसा है, हमारी बात सुनो। बेटियां दोनों थी, दोनों हाथ जोड़कर कहने लगी ऐसा है महाराज पिताजी, तो आप मुझे जहां भेज दोगे मैं वहां चली जाऊंगी। और खैर कोई बात नहीं है, क्षमा चाहती हूँ। हाँ, कोई पिता ये नहीं चाहता है कि अपनी बेटियों का घर पर बेकार मिले अर्थात खराब मिले। तो हम आपकी बात पर सहमत हैं, अग्री हैं। तो उसी समय इधर महाराज ने फौरन मंत्री को बुलाया और कहा मंत्री 2 वरमाला ले आओ। और गंधर्व विवाह महाराज ने अर्जुन ने दोनों महामाया को कहा बेटी क्या किया कि तब शादी नहीं रचाई राजा ने और सुनियो कथा यगारी। माया और प्रजापति दोनों प्यारे की प्राणी।
विवाह हुआ। उसी समय अर्जुन ने जवाब दिया, महाराज देखो ऐसा है, बड़े दुखों के साथ में जैसे तैसे अपनी बेटियों की मैंने परवरिश करी है। ये लो आज अपनी बेटी का हाथ तुम्हारे हाथ में मैं दे रहा हूँ, सौंप रहा हूँ। आज से मेरी बेटियों का ख्याल रखना है। और ये मेरी छोटी बेटी है, अच्छा नहीं लगेगा हमेशा दोनों साथ साथ रही है, तो आपके राज दरबार में ये भी मेरी बेटी कुछ दिनों तक रहेगी। तो लोगों दोनों राजकुमारी महाराज अर्जुन की, महाराज बड़े भाव के साथ में इधर अर्जुन ने विवाह करने के बाद वापस अपने राजमहल में आते हैं। बोले भगवान बुद्ध की, पंचशील दरबार की, शिरोमणि गुरु रविदास बाबा साहब। आप लोगों ने देखा इधर महाराज सुदोधन का विवाह रानी महामाया के रूप में बनकर के, जब ये राजकुमारी यानी महाराज अर्जुन की दोनों पुत्रियां थी, विवाह होने के बाद अपने राज्य कपिल वस्तु लौट आते हैं। और जब लोगों लौट आते हैं धीरे धीरे समय विद्यमान होता है। अब समय बीतने लगा, आप लोगों ने देखा कि विवाह हुआ। फिर बड़े बलवान राजा हैं कि थे के राजा सुदोधन, के राजा सुदोधन, और कपिल वस्तु राजधानी सम्मान भरी जिंदगी बिताने लगे हैं। लेकिन समय बड़ा बलवान होता, मैंने तो पहले बताया था। धीरे धीरे समय बीत जाने के बाद रानी महामाया आंगन में अपना जीवन तो बिता रही है, आप लोग देखेंगे झांकी के माध्यम से। इधर रानी महामाया के उधर से जब धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, बहुत देर बीत गया, कई 2-4 वर्ष बीत गई, लेकिन किसी संतान ने जन्म नहीं दिया। बोली भगवान बुद्ध की, पंचशील दरबार बाबा साहब, भारतवर्ष में जन्मे महापुरुषों की। इधर रानी महामाया आंगन में घूमती हैं, टहलती हैं, लोगों विचार करते हैं। तो क्या हुआ कि समय गुजरता चला गया कि बीत गए कुछ साल, लेकिन महामाया के उधर से जन्म कोई लाल। समय
व्यतीत हुआ। बड़ी चिंतित रहती है। काफी दिन बीत जाने के बाद में पेट से किसी पुत्र ने जन्म नहीं लिया। अब भाइयों की बात याद रखना, कभी कभी तमाम समस्याएं ऐसी आ जाती हैं, लोगों को संतान का सुख नहीं मिल पाता है। अब धीरे धीरे महाराज भी परेशान होते हैं। जो इनके छोटे भाई थे, अनुज भ्राता थे, सभी के 2-2, 3-3, 4-4 स्वतंत्रता के राजकुमारों का जन्म होता है। लेकिन इनके उधर से जो राजा स्वयं ही इनके उधर से महामाया के उधर से किसी पुत्र ने जन्म नहीं लिया। राज दरबार का कार्य समाप्त करने के बाद महाराज अपने आंगन में आते हैं। लोगों जैसे ही आंगन में आए, रानी महामाया विचार करती है कि हे प्रकृति, हे समय, हे भगवान, मेरी भी उधर से किसी संतान का जन्म हो जाता तो हमारे घर के सभी यानी आंगन में खुशियां ही खुशियां आ जाती हैं। तो महाराज का समय हुआ और फौरन ही राज दरबार में आए। इधर हमेशा रानी महामाया इंतजार करा करती थी और जैसे ही लोगों इधर महाराज सुदोधन का आगमन होता है, जैसे ही आए तुरंत ही रानी महामाया ने देखा, जवाब दिया, झुक करके सादर प्रणाम करती हैं। मंगल हो, आप आ गए। हाँ, स्थान ग्रहण करिए। बड़े सुंदर आसन पर इधर महाराज को बिठाया है। इधर रानी महामाया सम्मान पूर्वक बैठ जाती, कहती महाराज को, बड़े चिंतित लग रहे हो। महाराज शुद्धोधन ने कहा, कुछ नहीं, ठीक है, मुझे पता है क्यों चिंतित हो। कोई बात नहीं महाराज, धीरे धीरे समय जब आगे बढ़ेगा तो आंगन में एक नहीं 4-4 संतानों का जन्म हुआ, राजकुमार का जन्म होगा। महाराज शुद्धोधन कहने लगे, देखो ये तो सब प्रकृति की देन है, सुत लेना लेकर के छीन लेना। कहने लगे, तुम्हें तो मालूम होना चाहिए कि बिना संतान के, बिना राजकुमार के अपना आंगन कितना सुना सुना लग रहा है। हम तो इस कपिल वस्तु के राजा हैं, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि एक राजकुमार का जन्म हो जाए, इस राजगद्दी को संभालने वाला कोई आ जाए। तो महाराज विचार करते हैं क्या कि अरे संतान बिना तुम्हारी रानी महामाया से आज आपस में बातचीत करते हैं। तब तक इनकी जो छोटी बहन थी प्रजापति, वो भी दौड़ती भई आंगन में आती है। और लोगों जैसे ही आई, आहा, आप लोग क्या बातचीत कर रहे हैं। माया कहने लगी, तुम भी आ गई, आ जाओ, तुम भी आ जाओ। हाँ, क्या हुआ क्या? कुछ नहीं, आपस में। हाँ, मैं जानती हूँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हमको छोड़ दो। दोनों बहनें बड़े प्रेम से रहा करती थी, इतना प्रेम था लोगों। अब आज की बहनों में अगर जरा सी लड़ाई हो जाए, बस 2-4 बनी उधर को फुलन होती है। उधर जैसे 2 बहनें हो, अगर एक ने काम काज कर लिया, घर का सारा काम एक ने नहीं किया, तो 2-4 दिन काम ना बोले। लेकिन इन लोगों का क्या था, इतना प्रेम था, कोई ये महसूस नहीं कर पाता था कि दूसरों एक कितनी सुंदर भाव के साथ में रहा करती थी। अब लोगों याद रखना, महाराज बड़े दुखी हैं। अब इनके आंगन में जब संतान का जन्म नहीं हुआ तो लोगों धीरे धीरे इन्होंने क्या किया, जो एक आषाढ़ के महीने में साथियों का एक उत्सव हुआ करता था, जिसको हम त्योहार बोलते हैं। त्योहार, और हमारी दीदी अम्मा ऐसे त्योहार मनौती जय को जवाब ही नहीं है। त्यों माने तुम्हारी, हार माने हमारी।
अब जैसे क्या पता, जैसे मालूम हो जाए कि करवा चौथ हेबे वाली 15 दिन से पहले लीपा पोती शुरू हो जाए, मालूम हो जाए कि जैसे दीपावली होली आने वाली है तो पहले से, लेकिन ये नहीं जानती कि हमारे पर्व कौन है, हमारे त्योहार कौन है, कौन से महापुरुष ने कौन से दिन जन्म लिया, मालूम ही नहीं। ठीक, ये बहुत जरूरी है अपने इतिहास के बारे में जानना। इधर आषाढ़ के महीने में एक पर्व हुआ करता था, यानी जब राजा जो था, पहले नियम हुआ करते थे, राजा पहले हल चला करके अनाज बोने का काम क्या करता था और अनाज बोता था, और इधर बाद में प्रजा के लोग काम करा करते थे पीछे से। तो महाराज ने फौरन ही मंत्री को बुलाया, जवाब दिया, मंत्री महाराज की जय जयकार हो, मंगल हो, कल्याण हो। हमेशा लेट में क्यों आते हैं? लेट के नहीं महाराज, हम खड़े खड़े रहे हैं। अच्छा मंत्री, हाँ महाराज। देखो जो हर वर्ष की भांति हाँ महाराज। जो अपने नगर में उत्सव मनाया जाता है, तुमको तो पता होगा, हाँ महाराज। वो उत्सव इस वर्ष भी मनाया जाएगा। हाँ महाराज। हाँ, और जाइए हाँ महाराज। देखिए अपने नगर में दुग्गी लाइए, जाइए। हाय महाराज। हाँ, बुढ़ी अपने ससुरे चली गई। इधर इधर आओ। हाँ महाराज। तुमको कौन सुनाई देता है क्या? अच्छा डूबी गई है। हाँ, हम कहीं नहीं। अच्छा अच्छा महाराज। हाँ तो डोरा नहीं, जो बाजार में हमने हतरी लोग पीटा था। हाँ महाराज हाँ तुम जैसे मैं हतरी पे पिटवाई हूँ, हाँ वैसे हमें पीट दी दो। हाँ, जाइए। हतर कह देकर हम खुद ही को हिम्मत। हाँ, जाइए। कोई नगर में छूटना नहीं चाहिए। अगर हमें पता चला कि कोई छूट गया है तो ये समझ लो तुमको। जैसे हाँ, जाइए। ठीक है महाराज। समझ गए? हाँ महाराज। मंत्री ने क्या किया? सभी ग्रामवासियों व क्षेत्रवासियों को सूचित किया जा रहा है, हमारे राजा के यहाँ राज दरबार में हर बरस की भांति उत्सव मनाया जाएगा। सभी लोगों को आना होगा। अब हो समय वैसा न करो जो हिला डांट गया है। अम्मा बहनी तुम आए हो, बस सोने वाली थरिया नहीं, तुम गाँव करती हो सोने की थाली में भोजन बना है, बहाना लेके आइए। मैं राजा समझते ही थे जैसा खुद ही कहमान। हाँ, बिना बुलाए आना मत, तो अपने घर खाना मत। हैरान गली परेशान मोहल्ला वही मत। महाराज हाँ, पूरे नगर में यहाँ खबर पहुँचाइए। अच्छा, हाँ महाराज। जाइए मुझसे की तैयारी करवाइए। जैसे क्या? अब इधर महाराज ने अपनी रानी महामाया को बुलाया, सारा कारोबार सब जो भी था उत्सव का सब अपनी रानी को सौंप देते, कहते देखो माया, साल में एक बार उत्सव आता है, मैं सोचता हूँ कि जितनी भी हमारी महिलाएं हैं, बहन बेटियां हैं, प्रजा के लोग हैं, उनकी देखभाल आप करिए। तो मेरे बंधुओं, इधर जब उत्सव का कार्य शुरू हुआ, सभी श्रृंगार करने के बाद रानी महामाया इस उत्सव में भाग लेती है और बड़े भाव के साथ भी राजा ने इस उत्सव को मनाया। अनाज बोने का कार्य शुरू होता, कैसे? इस सज धज के खुद माया रानी इस उत्सव में चल आई और पूर्णिमा चांद की सुखदाई, पूर्णिमा चांद की सुखदाई, तरुणाई तन पर छाई। इधर जैसे ही सभी बूढ़े बारे किसान, जो भी गांव नगर के कपिल वस्तु के जो छोटे छोटे प्रजा के लोग थे, सभी महाराज के राज दरबार में पहुंचे हैं। ऐसा ही
से ये पर्व ये त्योहार बनाया और मंत्री को बुलाया। मंत्री, हाँ महाराज। किसी भी हमारे प्रजा के लोगों में लाखों परसा पर धन दौलत की कमी नहीं, ठीक है? हाँ, हाँ। सभी को बराबर बराबर बांटिए, जैसे आज्ञा। सभी को कोई छूटना नहीं चाहिए। हाँ। लाखों परसा पर दान कर दिए महाराज ने, और लोगों फिर सभी जय जयकार करते हुए महाराज की सभी प्रजा के लोग वहां से चले गए। अब महाराज कहने लगे ठीक है, मेरा भी विश्राम करने का समय आ गया है, अब आप लोग आप भी जाइए और विश्राम करिए। मेरे बंधुओं, इधर धीरे धीरे समय व्यतीत होने के बाद और महाराज जैसे ही पूरा उत्सव का सब जो भी कार्य था सब समाप्त करने के बाद बड़ा ध्यान रखती थी इधर प्रजापति गौतमी रानी महामाया महाराज सुदूधन का, क्योंकि बड़े चिंतित रहा करते थे। तो राजा जैसे चले तो फौरन ही प्रजापति गौतमी ने जवाब दिया, महाराज इधर एक बात कहें। जवाब दिया, देखो तुम हमेशा व्यस्त रहते हो राजमहल में, कहीं न कहीं ऐसा करो आज बड़ी दीदी के कक्ष में जाकर के विश्राम करो, और ये मेरी बात मानिए, समय बड़ा काफी हो गया है। तो प्रजापति गौतमी की बात मान करके महाराज सुदूधन आज महामाया के कक्ष में विश्राम करने के लिए चले जाते हैं। बोले भगवान बुद्ध की, चले गए। महाराज सुदूधन जब विश्राम कक्ष में गए हैं रानी महामाया के, तो विद्वान ये कहते हैं बस इसी रात्रि सुंदर पल में राजा रानी का संग हुआ और रानी ने सपना शुभ देखा जब निद्रा का फल भंग हुआ। मेरे बंधुओं, महारानी इधर रात्रि की वेला में महाराज सुदूधन बड़े भाव के साथ में इधर विश्राम करते हैं, लेकिन रात्रि में रानी महामाया ने यहाँ पर एक स्वप्न देखा है। यहाँ पर जितने लोग बैठे सभी सपने देखते हैं। सपने में क्या देखते हैं कि लोगों सभी के सपने होते हैं तमाम प्रकार के। तो महारानी सपना कौन सा देख रही है? सपना ये देख रही है कि एक बड़ा सरोवर है, एक बहुत बड़ा सरोवर है। सरोवर के समीप में कुछ दासियां, कुछ यानी देवियां यानी रानी को उठा करके ले गई सपने में, और सरोवर के पास में इनको बिठाया, ऊपर से इनके जल डाल रही है, फूलों से बड़े घटकों से घड़ों से उनको स्नान करा रही, देख रही है रानी महामाया। तब तक इन्होंने क्या देखा कि एक चमकता हुआ सुमेध नाम का एक रानी कहते हैं वो सितारा इनकी तरफ चमकता हुआ आया, बोलता है, कहता है माँ मेरा अंतिम जन्म है, आप ग्रहण कर लीजिएगा, आप माँ बनना स्वीकार करिए, क्योंकि इनके संतान का जन्म नहीं हुआ था। दो प्रमाण बताए जाते हैं, बुद्ध चरित्र चंदोदे में ये लिखा है, कहा गया अब इन्होंने देखा सपने में